नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दिशा और मैं आपके साथ पायल। वार्डबंदी ने इस बार सिर्फ सीमाएं नहीं बदली बल्कि बूथों की संख्या और मतदाताओं का पूरा गणित ही उलट-पुलट कर दिया है। अंबाला नगर निगम का वार्ड नंबर 3 जो पिछले निगम चुनाव में भी जनरल था और इस बार भी जनरल ओपन ही रखा गया है। अब सियासी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा रोचक और चुनौतीपूर्ण बन गया है। पिछले निगम चुनाव में जहां इस वार्ड में 9 बूथ थे, वहीं इस बार बूथों की संख्या घटकर 7 रह गई है। यानी मुकाबला छोटा हुआ है, लेकिन हर बूथ की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। वार्ड 3 में शामिल है बूथ नंबर 60 गीता नगरी, 63 और 64 UHBVN धूलकोट, 65 UHBVN नारायणगढ़ रोड, 66 कम्युनिटी सेंटर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 67 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और 70 बलदेव नगर कैंप अम्बाला सिटी। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि यहीं से सियासत की असली कहानी निकलती है। बूथ नंबर 60 की आबादी है 3625, लेकिन यहाँ सिर्फ 708 मतदाता वोट डालेंगे। बूथ 63 में 1569 आबादी और 1281 मतदाता, बूथ 64-65 को मिलाकर 2633 आबादी और 1847 मतदाता, बूथ 66 में 2376 आबादी और 869 मतदाता, बूथ 67 में 2113 आबादी और 961 मतदाता और बूथ 70 में 2303 आबादी के साथ 1124 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर करीब 13,833 की आबादी वाले इस वार्ड 3 में 7,576 मतदाता नगर निगम की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे। लेकिन वार्ड 3 की सियासत को समझने के लिए सिर्फ आंकड़े काफी नहीं है, इतिहास और हालिया रुझान भी उतने ही अहम हैं। विधानसभा चुनाव के महज 4 महीने बाद हुए नगर निगम उपचुनाव में यहां मतदाताओं का रुख बदलता हुआ साफ दिखाई दिया। अगर वर्ष 2020 के निगम चुनाव की बात करें तो इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े मनीष आनंद ने हरियाणा जनचेतना पार्टी के हनी सहगल को 907 वोटों से शिकस्त दी थी, जबकि कांग्रेस यहां भी चौथे स्थान पर सिमट गई थी। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, वार्ड जनरल है लेकिन मुकाबला आसान नहीं। यहाँ हर बूथ अपनी अलग कहानी कहता है और हर वोट में सत्ता बदलने की ताकत छिपी है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई है। मतदाता ही असली भाग्य विधाता होता है, जिसके मूड से सत्ता बनती भी है और बिगड़ती भी। अब देखना यह होगा कि इस वार्ड 3 में जनता किस पर भरोसा जताती है और किसके हाथ में जाएगी नगर निगम की बागडोर।